हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। और ये पीवाईक्यूज थोड़े हाई लेवल के होने वाले हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर से आखिरी के 4-5 चैप्टर्स जो है, इनसे सवाल थोड़े हाई लेवल के फंसते हैं, क्योंकि आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। आप तैयारी तो करते हो, लेकिन जो शुरुआत के चैप्टर है आप वहीं फंस जाते हो। आगे के चैप्टर आप ज़्यादा करते नहीं हो। तो क्या करना है कि एक मैनेजमेंट करना है टाइम का, और सब चैप्टर्स के हर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हर तरह के क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कुछ थोड़े से हाई लेवल के सवाल। है तो आसान, बस थोड़ा सा कंसेप्ट और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। Alternating current of peak value 2 by pi ampere flows through the primary coil of the transformer। अब इतना मैंने एक सेंटेंस पढ़ा। क्या बोला है? अल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू करंट का कितना है? 2 बाय पाई। ठीक है, तो पीक वैल्यू को हम डिनोट करते हैं आई नोट से, तो ये आ गया 2 बाय पाई। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज 1 हेनरी। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी। द पीक ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल इज, क्या पूछा है? पीक ईएमएफ। ठीक है, क्या पूछा है? ई नोट इक्वल्स टू हाउ मच। अब लगाओ दिमाग। ई नोट कहां से मिलेगा? तो ई इक्वल्स टू ई नोट कोस ओमेगा टी के यहां से मिलेगा। ठीक है, ये रिलेशन आपको पता होगा। आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी और ई इक्वल्स टू ई नोट कोस ओमेगा टी। ई नोट पूछा है तो ई नोट इक्वल्स टू आ जाएगा ई बाय कोस ओमेगा टी। ठीक है, तो कोस ओमेगा टी और ई हमें नहीं पता। ठीक है, तो ई पहले निकालेंगे। ई, अब ई कहां से मिलेगा? तो ई इक्वल्स टू एम म्यूचुअल इंडक्टेंस है, डी आई बाय डी टी। एम तो है, अब डी आई बाय डी टी पता करना है। डी आई बाय डी टी कहां से मिलेगा? ये आई है तो यहां से कुछ मिलेगा, देखते हैं। आई नोट का रिलेशन आई इक्वल्स टू आई नोट क्या होता है? साइन ओमेगा टी। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो डी आई बाई डी टी आ जाएगा। तो डी आई बाई डी टी, आई नोट कितना है? 2 बाय पाई, जो कि कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। साइन ओमेगा टी क्या आएगा? डेरिवेटिव ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब कोस ओमेगा टी यहां आ गया तो यहां कैंसिल होने के चांसेस है, तो कोस ओमेगा टी हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। डी आई बाई डी टी, और एम कितना है? 1। तो इस इक्वेशन में अगर पुट कर दूं तो E इक्वल्स टू एम है 1 हेनरी, तो ये आ जाएगा 2 बाय पाई ओमेगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब ई नोट इक्वल्स टू ई बाय कोस ओमेगा टी है, तो इस इक्वेशन में आप ई की वैल्यू में पुट कर देता हूं। तो चलो पुट कर देते हैं, तो मिलेगा ई नोट इक्वल्स टू ई कितना है? 2 बाय पाई ओमेगा कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी ऊपर है और यहां नीचे, तो कैंसिल हो जाएगा। तो 2 बाय पाई और ये ओमेगा ऑप्शन में है। अरे ऑप्शन में तो वैल्यूज है। क्या मैंने सवाल पूरा नहीं पढ़ा? हाँ, पूरा नहीं पढ़ा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी 50 हर्ट्ज, एन इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी दे देगा हमें इंटू 2 पाई एन। तो पाई से पाई गया, ये 2 इंटू 2 4 इंटू 50 हर्ट्ज, यानी कि 200 वोल्ट आंसर आ जाएगा हमारा। 200 वोल्ट यानी ऑप्शन बी। ठीक है, आसान था लेकिन थोड़ा सा टफ, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर है तो सब क्लियर है। अब देखते हैं इस सवाल में क्या पूछा है। एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स 220 वोल्ट एसी टू 3.3 किलो वोल्ट एसी टू ट्रांसमिट अ पावर ऑफ 4.4 किलो वोल्ट। If primary coil has 600 turns, then the alternating current in secondary coil
सेकेंडरी कोइल का अल्टरनेटिंग करंट पूछा है। अब सीधा सीधा समझ लेते कि क्या पूछा है। अब प्राइमरी कोइल दिया है तो सेकेंडरी कोइल भी कुछ होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वोल्ट 2 है, ये पहला वाला है दूसरा वाला, इसका मतलब प्राइमरी कोइल का जो वोल्ट है Vp कितना है 220 वोल्ट, ठीक है, प्राइमरी कोइल का 220 वोल्ट। अब सेकेंडरी कोइल का कितना है Vs इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10⁻³ वोल्ट लिख सकता हूं क्योंकि किलो वोल्ट है ये वोल्ट, तो ये भी वोल्ट, सेम यूनिट को मैंने सेम किया। अब पावर कितना है, पावर कितना ट्रांसमिट किया 4.4 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं मैं किलो को, ये वैट। अब प्राइमरी कोइल के कितने टन है, Np इक्वल्स टू 600 टन। फिर अल्टरनेटिव करंट इन सेकेंडरी कोइल क्या पूछा है, Is सेकेंडरी कोइल का पूछा है। Vs Vp Is, ठीक है। अब Ip कहां से मिलेगा देखते हैं। तो रिलेशन तो कुछ लग रहा है, कौन सा रिलेशन, Vs बाय Vp इक्वल्स टू Ip बाय Is। पूछा क्या है Is, तो Is के लिए इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। तो Is इधर गया इक्वल्स टू क्या आएगा, Ip डिवाइड बाय Vs इंटू Vp। अब Ip है क्या, नहीं है, Vp है, Vs है, तो Ip हमारे पास नहीं है। तो Ip कौन देगा हमें, Ip कौन देगा भाई, तो ये पावर देखो, पावर को हमने, ये इनपुट पावर है, तो प्राइमरी कोइल के लिए इनपुट पावर है, तो पावर क्या होता है VPIP। प्राइमरी कोइल के लिए पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्ट एंड करंट, इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं 4.4 इंटू 10⁻³। हमें क्या चाहिए IP क्या होगा, IP आ जाएगा 4.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय Vp। अब IP को यहां पुट करेंगे, ये डिवाइड बाय Vp है तो ये यहां ऊपर Vp है, तो Vp कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो IP क्या आएगा 4.4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय Vp था, यहां ऊपर Vp है, यहां नीचे आएगा तो मैंने कैंसिल कर दिया टाइम बचाने के लिए। अब नीचे आएगा Vs, अब Vs कितना है, जो कि है 3.3 इंटू 10⁻³। ये 10⁻³ गया, 4.4 और 3.3, तो इसको मैं सीधा साधा लिख सकता हूँ 44/33, क्योंकि शिफ्ट करके 10⁻⁻1 आएगा और 3 को शिफ्ट करके 10⁻⁻1 आएगा, तो वो 10⁻⁻1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो 44/33 यानी कि 11 4 जा 44, 11 3 जा 33। करंट पूछा है तो एम्पियर यूनिट आएगा। अब 4/3 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन बी दिख रहा है कि हमें ऑप्शन बी जो है हमारा वो है करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल, ये भी कुछ वैसा ही है। अ 220 वोल्ट इनपुट इज सप्लाइड टू अ ट्रांसफॉर्मर, इनपुट मतलब प्राइमरी 220 वोल्ट, द आउटपुट सर्किट ड्राउस अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। आउटपुट सर्किट मतलब Is 2 एम्पियर एट 440 वोल्ट, मतलब Vs 440 वोल्ट। इफ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट पावर इज 0.8, आउटपुट और इनपुट पावर का रेशियो क्या होता है, इफिशियंसी होता है। तो इफिशियंसी कितना है उसको हम ईटा से डिनोट कर देते हैं, इफिशियंसी इक्वल्स टू 0.8। देन द करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग का करंट कितना है, मतलब IP पूछा है, IP इक्वल्स टू हाउ मच। अब लगा लेते हैं थोड़ा सा रिलेशन, यहां से हम रिलेशन लगा लेते हैं ताकि यहां से बहुत आसान होगा।
ईटा, ईटा क्या है, 0.8 इक्वल्स में लिख सकता हूँ आउटपुट पावर। आउटपुट पावर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी होल्ट ऑफ सेकेंडरी कोइल एंड करंट ऑफ सेकेंडरी कोइल का प्रोडक्ट, VS IS। अब ये इनिशियल पावर, इनपुट पावर, तो VP IP। अब पूछा क्या है IP, तो IP के लिए अरेंज कर लेते हैं। IP इक्वल्स टू आ जाएगा VS IS बाय 0.8 इंटू VP। अब कर लेते हैं सोल्व, जो कि बहुत आसान है हमारे लिए। ठीक है, अब करेंगे सोल्व। इक्वल्स टू VS 440 इंटू IS इंटू 2 डिवाइड बाय 0.8 है, तो मैं इसको 8 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो। और VP इंटू 220, VP इतना है, तो ये इसका डबल है, एक का डबल, 221 जा 220, 222 जा 440, तो ये 2 आएगा। तो यहाँ इक्वल्स में लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8, और ये 10 टू द पावर -1 ऊपर जाएगा, तो ये इंटू 10, ये 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 5, 2 5 जा 10, तो 5 एम्पियर। देखते हैं कि ऑप्शन सी हमें दिख रहा है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये सवाल भी आसान है लेकिन थोड़ा सा टफ है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सब क्लियर है। अ कोइल ऑफ n टर्न्स एंड रेजिस्टेंस R ओहम कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ R/2। R ओहम के साथ R/2 सीरीज में है। RES कितना होगा फिर, R प्लस R/2, 2R प्लस R 3R/2, ये मैं लिख लेता हूं। और टर्न्स N, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन इज मूव फॉर टाइम T सेकंड थ्रू फ्लक्स φ1 टू φ2। अब φ1 से φ2 में उस कॉम्बिनेशन था हमारा R1 और R2 का सीरीज का, उसको हमने मूव किया। तो क्या पूछा, इंड्यूस करंट इन द सर्किट इज। अब फाई का रिलेशन देखेंगे, करंट पूछा है, देखते हैं कि E इक्वल्स टू -dφ/dt से कुछ मिल सकता है। रेजिस्टेंस है, करंट पूछा है, तो EMF से कुछ मिलेगा, -dφ/dt। और टर्न्स कितने हैं, n, तो ये एक टर्न के लिए -dφ/dt, तो n टर्न्स के लिए -n अब ये EMF है, EMF को मैं क्या लिख सकता हूं, करंट इंटू रेजिस्टेंस, जो कि 3R/2 इक्वल्स टू -n/d/dt ऑफ फाई कितना आएगा, टोटल आएगा, तो φ2 - φ1 हम कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस φ2 - φ1। अब इसको कर लेता हूं थोड़ा सा सिंप्लीफाई, इक्वल्स टू ये लिख सकता हूं मैं n/d(φ1 - φ2), क्योंकि मैंने यहां माइनस हटाया तो इधर एक्सचेंज कर दिया, क्योंकि माइनस ऑप्शन में नहीं है तो मुझे माइनस कैंसिल करना था। n आ गया d(φ1 - φ2)/dt। देखो कुछ मैच हुआ नहीं, हाँ यहां अभी सोल्व करना बाकी है। तो ये 2 जाएगा ऊपर, ये 2n और ये 3r, ये 3r यहां लिख लिखता हूं, तो d गया, तो इक्वल्स टू आएगा 2n(φ1 - φ2) डिवाइडेड बाय 3RT। अब देखो 2n(φ1 - φ2), 2n(φ1 - φ2) डिवाइड बाय 3RT। 2n तो नहीं दिख रहा है,
2n होना चाहिए। तो ऑप्शन में दोस्तों यहाँ 2n होना चाहिए, जो कि थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, टाइपिंग मिस्टेक। तो ठीक है, उतना समझ लो यार, 2n d5/dt, 2n 5/1 - 5/2/3RT, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगले सवाल अगले सेशन में, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।